विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट योजना को रोकने के विरोध में हंगामा कर रहे हैं। उपराज्यपाल के खिलाफ विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की। हंगामे को बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने कल तक के लिए बैठक को स्थगित कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर अब पूरी तरह से विराम लग चुका है। ऐसे में जब इन अटकलों के बारे में मीडिया ने उनसे सवाल किया तो कमलनाथ उन पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि ये सारी अफवाहें आप लोग की ही फैलाई है। मैंने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि मैं कांग्रेस को छोड़ रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा परिसर में राज्यसभा की एक सीट के लिए आज सुबह मतदान शुरू हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा के उम्मीदवार हर्ष महाजन के बीच मुकाबला है। ऐसे में इस चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें पूरे 40 वोट मिलेंगे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि घटक दल के लोग अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के चुनाव की सीट पर कहा कि राहुल गांधी हिम्मती हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबरों के बीच सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का बयान सामने आया। उन्होंने क्रॉस वोटिंग पर कहा कि ये उन लोगों की भावना हो सकती है, उनकी प्रतिबद्धता कहीं और होगी, लेकिन मेरी प्रतिबद्धता पीडीए के प्रति है। मैं ईमान की राजनीति करती हूँ, धोखा देना मेरे खून में नहीं, मैं पीडीए में ही रहूंगी। प्रयागराज की हंडिया सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हाकिम लाल बिंद ने क्रॉस वोटिंग के दावों को गलत बताते हुए कहा, मैं समाजवादी पार्टी में ही हूँ और मैंने पार्टी उम्मीदवार को ही वोट दिया है। साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने वाले पार्टी विधायकों को कुकुरमुत्ता बताया है। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। मनोज जरांगे पाटिल मराठाओं के हक के लिए लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ तीखे बयान दिए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने संज्ञान लिया है और उन्होंने पाटिल द्वारा उप मुख्यमंत्री के खिलाफ दिए गए बयान पर एसआईटी जांच करने का आदेश दिया है। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीट पर चुनाव के लिए क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच मतदान जारी है। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विरोधी खेमे के विधायकों से समर्थन मिल सकने का दावा किया है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की आशंका के कारण कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल सेकुलर गठबंधन ने अपने अपने विधायकों को सोमवार से ही एक निजी रिजॉर्ट में रखा था। इन दिनों राज्यों की विधानसभा में बजट पेश किए जा रहे हैं और ऐसे में आज महाराष्ट्र विधानसभा में बजट का पहला दिन है। राज्य के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम अजीत पवार आज बजट पेश करेंगे। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान सदन में विपक्ष हंगामा कर सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले आरजेडी नेता ने उन पर हमला बोला। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और प्रधानमंत्री के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ की जनता ने बीजेपी को भगाने की बात कही है। इस बार बीजेपी मुक्त भारत बनेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।